नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज सीरीज लेके आए हैं और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जो कि प्रीवियस ईयर से लिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कि प्रीवियस ईयर के सीटेट ईएमआरएस केवीएस और एनवीएस इन सभी एग्जाम्स में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं वो सब क्वेश्चन हम इस सीरीज में क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको पूरी तरह से इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए पार्ट वन है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 25 ऐसे करके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम ऐसे एमसीक्यूज की सीरीज में आपको प्रोवाइड करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप थिंकिंग पावर, टू डिक्टेट नोट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है ना वो बच्चों की क्या है, डेवलप द थिंकिंग पावर है, उनकी थिंकिंग पावर को डेवलप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, ओनली इंफॉर्मेशन देना या नोट डिक्टेट करना या बच्चों को एग्जाम पास कराना ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2021 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर। गुड टीचर की भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो सकती है? पंक्चुअलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लव फॉर स्टूडेंट्स, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए किसी भी टीचर की जो क्वालिटी है ना, तो पहले तो उसको नॉलेज होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट की, तभी जाके बाकी चीजें हो सकती है। तो डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। केवीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक फॉर। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जो हम बीएड करते हैं तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक हमें पढ़ाने पड़ते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है लेसन का, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। तो ये सारे स्किल जो है वो हमें माइक्रो टीचिंग में पढ़ाई जाती है। तो ये क्या है, एक इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल का एक माध्यम है। तो इसमें डिलीवरिंग लेक्चर्स, कंडक्टिंग एग्जाम, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल ये तो नहीं आएगा। तो इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स ये उसका सही आंसर हो जाएगा, इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। नीचे में से कौन सा जो है वो अच्छे शिक्षक शिक्षण का गुण नहीं है? डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, टीचर सेंटर, इंटरेक्टिव, मोटिवेटिंग। तो इसमें देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड टीचिंग की ना, वो क्या है, 2018 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो टीचर सेंटर जो है ना, टीचर सेंटर अगर कोई टीचिंग प्रोसेस होगी ना तो वो उसका सही आंसर नहीं है। टीचर सेंटर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? लेक्चर मेथड, रोल प्ले, क्वेश्चन आंसर, स्टोरी टेलिंग। तो मूल्य शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी मेथड क्या हो सकती है? किसी भी चीज का अगर रोल प्ले किया जाए ना तो उसके अंदर से हमें जो है वो मूल्य हमें पता चलते हैं, वैल्यू हमें पता चलते हैं। तो उसका आंसर नंबर बी हो जाएगा सही, रोल प्ले। ये एएमआरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, बिफोर एडमिशन, आफ्टर एग्जाम्स। तो ये जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है जब टीचिंग प्रोसेस चलता है उसी हो तो होता है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें वेरियस टाइप्स के एग्जाम होते हैं, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन। सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है। लर्नर इज पैसिव, जब लर्नर पैसिव हो तब। लर्नर इज एक्टिव, जब लर्नर एक्टिव हो तब। टीचर डोमिनेट, जब टीचर डोमिनेट है तब। इन्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट, और जब इन्वायरमेंट स्ट्रिक्ट हो तब। तो देखिए भाई अधिगम होने के लिए जो एनवायरमेंट है वो तो सही होना ही चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट तो लर्नर एक्टिव होना चाहिए। अगर लर्नर एक्टिव है तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा। केवीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग एड? नीचे में से कौन सा टीचिंग एड नहीं है? टीचिंग एड क्या होता है? टीचिंग एड होता है आपको सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं किसी भी, तो उसमें कुछ ऐसे शैक्षणिक विधियां हम यूज करते हैं जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव बने और स्टूडेंट्स को क्या है उस अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड है, इसको यूज किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फ्लैश कार्ड यूज किए जाते हैं, रेडियो एक ऑडियो विजुअल आ जाए होता है। तो इस लेकिन एग्जाम जो है ना, एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन और टीचिंग एड्स नहीं है, वो एक एवेल्युएशन का एक माध्यम है जो बच्चा पढ़ता है उसका एवेल्युएट करने के लिए हम एग्जाम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो उसका ऑप्शन हो जाएगा, ये टीचिंग एड नहीं है, एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एनवीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू, निदानात्मक मूल्यांकन संबंधित है फाइंडिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, गिविंग ग्रेड्स, समराइजिंग रिजल्ट्स, मोटिवेशन। अब फाइंडिंग लर्निंग डिफिकल्टी, देखिए डायग्नोसिंग का मतलब क्या होता है कि निदान करना है। तो निदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डिफिकल्टीज ढूंढनी है। तो फाइंडिंग लर्निंग डिफिकल्टीज उसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है ना, इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। स्किनर है, जॉन डुई है, थॉर्नडाइक है और एक नीचे है हंट करके है, सॉरी पेवलव है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, चाइल्ड सेंटर, तो वो जॉन डुई ने दी हुई है। ठीक है ना, जॉन डुई ने ये दी हुई है। क्वेश्चन ये हमारे 2021 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है? अप्रिसिएशन, नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल। तो कॉग्निटिव में क्या आता है? नॉलेज, ये नॉलेज से संबंधित क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉग्निटिव डोमेन जो है ना, ये डोमेन जो है वो किसने दिए हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ऐसे करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी, उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। सीटेड 2017 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेडागोजी का मतलब क्या है? पेडागोजी का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय पेडागोजी? तो देखिए, पेडागोजी का मतलब है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो पेडागोजी का मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, टू लीड द चाइल्ड, बी टू टीच अडल्ट, टू गाइड अडर पेरेंट्स, टू मैनेज स्कूल। तो पेडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, केवीएस 2018 में। ठीक है, पेडागोजी मतलब ऐसा बच्चों के बारे में स्टडी करने वाला शास्त्र, अध्यापन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, किस प्रकार के प्रश्न से आलोचनात्मक सोच विकसित होती है? क्लास क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, यस नो क्वेश्चन, इक्वल टाइप। तो किस टाइप के क्वेश्चन से जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ही 21st सेंचुरी का एक इंपॉर्टेंट स्किल है। 21st सेंचुरी में जो स्किल लिए हुए है, ठीक है ना, तो 21st सेंचुरी के ये स्किल में से एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग भी है, उसके बाद कम्युनिकेशन भी है, इंपॉर्टेंट स्किल्स है। तो उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग है। तो अगर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हमें बढ़ानी है तो उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें देने पड़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, लर्निंग इज अधिगम क्या है? चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्पररी चेंज, प्रैक्टिस विदाउट चेंज। तो इसका ऑप्शन देखिए, लर्निंग क्या होता है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर उसको मिर्च खाने के लिए दे दिया जाए और उसने वो खा लिया और उसको तीखा लगा, तो उसके बाद अगर हम उसको कभी भी वो चिली देंगे या मिर्ची देंगे ना, वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई ये चिली जो है ना वो तीखी है। तो इसके अंदर वो परमानेंट चेंज आता है, जब भी वो मिर्च को देखता है वो उसको हाथ नहीं लगाता है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इट इज कॉल्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम, कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू गिव होमवर्क, टू मेंटेन डिसिप्लिन ओनली। तो टीचर जो होता है क्लास में, वो क्या बस क्लास को कंट्रोल करता रहेगा क्या, या फिर होमवर्क देता रहेगा,
या फिर बस मेंटेन करेगा डिसिप्लिन को? तो नहीं, टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा बच्चों को अलग अलग तरीके से गाइडेंस करेगा, पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें गाइडेंस या फैसिलिटेट एक ऐसा एटमोस्फेयर बच्चों को तैयार करके देना है जिसमें बच्चा जो है पढ़ सके। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फैसिलिटेट लर्निंग। TMRS 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्नर सेंटर अप्रोच? तो इसमें लर्नर सेंटर अप्रोच कौन सा है? टीचर डोमिनेटेड द क्लास, लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, स्टूडेंट्स ओनली लिसन, टीचर गिव्स लेक्चर्स ओनली। तो देखिए, टीचर सेंटर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लर्नर सेंटर अप्रोच है तो भाई लर्नर का इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या होना है, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, तो लर्नर है वो लर्निंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी जो है लर्नर सेंटर एक्टिविटी होगी। अगर ओनली टीचर बोलता रहेगा या स्टूडेंट बस सुनते रहेंगे या फिर बस टीचर लेक्चर देता रहेगा, तो ये जो है ये मेथड सही है। उसमें जो लर्नर है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, करवाना है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सीटेट 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिएटिव लेवल। तो देखिए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल है तो शिक्षण के स्तर है, लेकिन क्रिएटिव लेवल जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है, टीचिंग का स्तर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है KVS 2019 में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, प्रतिबिंबात्मक शिक्षण स्तर विकसित होता है। डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया है? हर्बर्ट मॉरिसन, हंट, डी। तो इसमें से जो हंट एक साइकोलॉजिस्ट ने, इसने ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया हुआ है। तो ये